निष्ठा मॉड्यूल 10 विद्यालय आधारित आकलन की गतिविधि 2 को हल करेंगे। पहला जो प्रश्न है इसे यहाँ अधिगम के रूप में आकलन में प्रेस करना है और जवाब की जांच करें। फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है आकलन के उपागमों के समक्ष उपयुक्त आकलन स्थिति को प्रस्तुत करें। इसमें इसे यहाँ पहले में प्रेस करेंगे, उत्तर की जांच करें। तीसरा जो प्रश्न है इसे यहाँ लास्ट वाले में प्रेस करेंगे और उत्तर की जांच करें। और नेक्स्ट जो प्रश्न है इसे यहाँ फिर से लास्ट वाले में प्रेस करेंगे, उत्तर की जांच करें। और इसके बाद जो आपका प्रश्न है इसे आप बीच में प्रेस करेंगे, उत्तर की जांच करें। और उसके बाद जो लास्ट प्रश्न है यहाँ बीच में सेट करेंगे, उत्तर की जांच करें। गतिविधि 2 के 6 प्रश्न पूर्ण हो गए। गतिविधि 6 की जो प्रश्नोत्तरी है इसमें देखिए यहाँ प्रत्येक को इसमें प्रेस करना है। 2 डब्बे बनाए हुए हैं, तो जैसे प्रलेखन है जो जिसमें आ रहा है वो उसी में आएगा, दूसरे में प्रेस नहीं होता। जैसे खोजना है तो यहाँ आ गया, जांच सूची है तो इसमें प्रेस नहीं हो रही है तो नहीं आएगी। अविश्वसनीय है, यहाँ नहीं आ रहा देखो, तो ऐसे करके इसको इसमें डाल देना है। स्वयं आकलन इसमें आ गया, पूर्वाग्रहित नहीं आ रहा तो इसमें डाल दीजिए, आंकड़े इसमें नहीं आ रहा तो इसमें डाल दीजिए, समय साय इसमें, सहभागी पहले में डाल दीजिए, रिपोर्टिंग पहले में डाल दीजिए, अनुचित पहले में डाल दीजिए, दूसरे में उपकरण पहले में आ जाएगा, फिर गैर न्यायिक लास्ट, अव्यवहारिक लास्ट, तकनीक पहले में, गैर सहभागी दूसरे में। इस प्रकार ये जिसके लिए बना है उसी में प्रेस होगा, वो दूसरे में ये नहीं जाएगा। जांच करें तो सारे के सारे आपके सही हैं। गतिविधि 2 और 6 पूर्ण हो चुकी है। पहला प्रश्न है अधिगम के लिए आकलन में शव आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा। आंसर होगा हमारा पहला, आत्म प्रतिपष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड यानी पैरामीटर नहीं है। आंसर होगा हमारा पहला, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट है विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं। आंसर होगा हमारा तीसरा, दूसरे विद्यार्थी का। नेक्स्ट है कथन 1 व्यक्ति अध्ययन विधि का उपयोग करके शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी के तर्कण, समस्या समाधान और निर्णय कौशल का विकास करना है। आंसर होगा हमारा दूसरा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन पहला की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा। आंसर होगा हमारा चौथा, दक्षता आधारित प्रश्न। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी सब आकलन का रूप है। आंसर होगा हमारा दूसरा, विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह है जिसका वे उत्तर देते हैं। नेक्स्ट है एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने समय के उपलब्धि पर चिंतन करते हैं। आंसर होगा हमारा पहला, शवांकलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है। आंसर होगा हमारा चौथा, एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शव आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है। आंसर होगा हमारा दूसरा, कक्षा परीक्षा। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। आंसर होगा हमारा दूसरा, मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर होगा हमारा तीसरा, शिक्षक और विद्यार्थी को मिलाकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थी के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है।
आंसर होगा हमारा दूसरा ज्ञान आधारित सूचना का पुनः स्थापन। नेक्स्ट है एक प्रकार का आंकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने सभी की उपलब्धि पर चिंतन करते हैं। आंसर होगा हमारा पहला शव आंकलन। नेक्स्ट है रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर होगा हमारा तीसरा शिक्षक और विद्यार्थी को मिलाकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा। आंसर होगा हमारा पहला दक्षता आधारित प्रश्न। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में। आंसर होगा हमारा तीसरा सभी पाठ्यक्षेत्रीय क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आंकलन का गलत विवरण है। आंसर होगा हमारा चौथा यह केवल सह शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। नेक्स्ट है आंकलन की निकटता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आंकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है। आंसर होगा हमारा तीसरा शव आंकलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है। आंसर होगा हमारा पहला विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्रित करना। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम एवं आंकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेश विद्यार्थियों की सहायता करता है। आंसर होगा हमारा दूसरा बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आंकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। नेक्स्ट है खालिस्तान परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है। आंसर होगा हमारा चौथा रूब्रिक। नेक्स्ट है विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किसका प्रश्न कठिन है। आंसर होगा हमारा दूसरा आंसरचित निबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण संगठन समकालन संबद्ध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है। आंसर होगा हमारा तीसरा रूब्रिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिसमें हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मापदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करेंगे। आंसर होगा हमारा तीसरा केवल एक ढांचा फ्रेम। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आंसर होगा हमारा तीसरा माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सब आंकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है। आंसर होगा हमारा पहला विद्यार्थियों के पास अपने अधिगम की समझ होती है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर आप आंकलन रणनीति के रूप में किस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं क्योंकि। आंसर होगा हमारा तीसरा यह विद्यार्थियों को अनुप्रस्थ एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यता मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई है। आंसर होगा हमारा दूसरा प्रत्यास्मरण एवं समझना। नेक्स्ट है शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। आंसर होगा हमारा दूसरा अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका का आंकलन से संबद्ध नहीं है। आंसर होगा हमारा पहला विवरणिका को पोर्टफोलियो आंकलन बोर्ड के अनुसार के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। नेक्स्ट है शाकल्या विधि और पूर्वाग्रह रहित आंकलन को किस रूप पर आधारित होना चाहिए। आंसर होगा हमारा पहला बहुसाक्ष्य। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। आंसर होगा हमारा तीसरा प्रायोगिक दक्षता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आंकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थी के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लागत है। आंसर होगा हमारा तीसरा ज्ञान आधारित सूचना का पुनर्स्थान। नेक्स्ट है नीचे विद्यालय आधारित आंकलन SBA की महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। आंसर होगा हमारा दूसरा 1 और 4। नेक्स्ट है कथन 1 रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थी के लिए विशिष्ट कार्य के आंकलन के लिए किया जाता है।
आंसर होगा हमारा पहला, कथन एक सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है और प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थी आंकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आंसर होगा हमारा चौथा, कथन एक और कथन दूसरा दोनों सही है और कथन दूसरा कथन एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आंकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है। आंसर होगा हमारा पहला, MCQ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विद्यालय पाठ्यचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा सामान्य उपागम नहीं है। आंसर होगा हमारा दूसरा, एक विशेषकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ दक्षताओं एवं निश्चित वर्ग से संबंध रखती है। आंसर होगा हमारा चौथा, ज्ञान कौशल एवं अभिव्यक्तियाँ। नेक्स्ट है, उपलब्धि आधारित आंकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। आंसर होगा हमारा पहला, रूब्रिक द्वारा। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आंकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है। आंसर होगा हमारा तीसरा, सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, शिक्षक नीति आंकलन से विद्यार्थी नीति आंकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। आंसर होगा हमारा चौथा, वृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आंकलन की ओर परिवर्तन। नेक्स्ट है, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्यतः खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। आंसर होगा हमारा दूसरा, विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं का बाहरी परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। निष्ठा मॉडल के सभी प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। निष्ठा के नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।